और श्रीलंका के बीच में संबंधों में खटास आ गए, क्योंकि जो तमिलनाडु राज्य था उन राज्य के लोगों की बहुत ज्यादा भावनाएं आहत हुई, क्योंकि तमिल लोगों को यहाँ घर में से निकाल निकाल के श्रीलंकन की आर्मी मारी थी। वहां पे बहुत सारे औरतों का रेप किया गया, छोटे बच्चों को गला काट के मारा गया, सामने फैमिली के सामने नरसंहार किया गया, जिस वजह से तमिल के लोग श्रीलंका के लोगों को पसंद नहीं करते। इसलिए देखिएगा श्रीलंका पूरी तरह से क्या हो चुका है, श्रीलंका पूरी तरह से चौपट हो चुका है, श्रीलंका बर्बाद हो गया, श्रीलंका भी क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम लोग समझते लोग एक एक करके, आप लोग मैप ले लेना है याद से, कल सबके पास क्या होना चाहिए, और नहीं रहा तब, अगर मैप नहीं रहा तब क्या होगा, देखो बाबू ये है श्रीलंका, ये भी पहले किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। 1948 में ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया। ये श्रीलंका भारत से क्या हुआ है, सटा हुआ है। आप तो इसको आराम से इस नक्शा में देख ही सकते हैं, भारत से क्या है, सटा हुआ है। तो श्रीलंका भारत से क्या है, सटा हुआ है। ये है आपका पंबन द्वीप, धनुषकोडी या राम सेतु, छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है, इसका नाम है पंबन द्वीप। इसी को हम लोग धनुष सेतु, धनुषकोडी या फिर राम सेतु, अंग्रेजी में आदम ब्रिज, सब इसी का नाम, आदम ब्रिज, धनुषकोडी, राम सेतु, सब इसी का नाम है। भारत से क्या हुआ है, सटा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर इसके पास जब यहाँ से जाएंगे ना तो ये रामेश्वरम आता है, रामेश्वरम तक आपको क्या मिलेगी, जमीन मिलेगी। भारत का यह एरिया जैसे देखिए यहाँ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जमीन मिलेगी, कहाँ तक जमीन मिलेगी, रामेश्वरम। और रामेश्वरम के बाद क्या चालू हो जाएगा, द्वीप, और द्वीप के बाद इधर क्या मिलेगा, श्रीलंका। तो मुख्य जमीन कहाँ तक मिलेगी, रामेश्वरम तक। तो ये जमीन क्या है, रामेश्वरम। मंदिरों का गलियारा किसे कहते हैं, रामेश्वरम को कहा जाता है। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, इसके आगे छोटे छोटे द्वीप है सब, इनको हम पंबन द्वीप कहते हैं। यहीं पर राम जी ने क्या बनाया था, राम सेतु बनाया था, समझ में गिनेगा। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आदम ब्रिज, क्या कहेंगे, आदम ब्रिज। किसी को दिक्कत। अब इसके बाद क्या चालू होगा, श्रीलंका। जाने के टाइम पे सबसे पहले श्रीलंका का जो आइलैंड मिलेगा उस आइलैंड का नाम है मन्नार द्वीप। क्या है, मन्नार। तो श्रीलंका में इधर से सबसे फेमस मन्नार और इधर से रामेश्वरम। तो मन्नार और रामेश्वरम के बीच में राम सेतु, क्या है, वो अभी भी उथला जगह है, उसको हेल जाइएगा, आप डूबिएगा नहीं, इतने पानी है। समझ गए कि राम सेतु में अभी भी उसके अवशेष कहाँ है, नीचे बचे हुए हैं राम सेतु के अवशेष वहां पर। तो वहां पे क्या हुआ है, नीचे इस बीच से जहाज नहीं जा पाती है, ये देखेंगे इसके बीच से पानी वाली जहाज नहीं जा पाती है, क्योंकि गहराई ज्यादा नहीं है वहां पर, गहराई ज्यादा ना होने की वजह से जहाज नहीं जा पाती। आगे बढ़ जाए तो ये द्वीप का नाम कौन सा है, मन्नार, जिस वजह से इसके नीचे की खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। और ऊपर एक अंग्रेज था, खोजने आया था, उसका नाम था एडमिन पार्क, तो उसके नाम पर पाक की खाड़ी। तो बताइए श्रीलंका और भारत के बीच में दो खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। नीचे में मन्नार की, ऊपर में पाक, नीचे में, ऊपर में पाक की खाड़ी। समझ आ रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत नहीं ना। श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु का नाम है पॉइंट पेड्रो। ये आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा, पॉइंट पेड्रो कहाँ है, श्रीलंका में पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो श्रीलंका। आप लोग इसको लिखिए नहीं, आपको मटेरियल लेना होगा और मैप लेना होगा। मैप में आपको देखेंगे, मटेरियल में लिखा होगा, उसी में क्वेश्चन भी होगा, उसी में प्रैक्टिस भी करना होगा, सारा चीज इन है कि इसी में लिखना चालू कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत। क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट पेड्रो कहाँ है, आपको ऑप्शन डी लगाना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन में श्रीलंका नहीं रहता। तो पॉइंट पेड्रो कहाँ है, ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया। पॉइंट पेड्रो के नीचे यहाँ पर एक जगह है जाफना, क्या है, जाफना। ऊपर में दो प्रमुख जगह आपको याद रखना है, पॉइंट पेड्रो और जाफना। पॉइंट पेड्रो और कोई दिक्कत नहीं ना, पॉइंट पेड्रो और श्रीलंका का सबसे निचला शहर का नाम है हम्बनटोटा, श्रीलंका का सबसे निचला शहर, और यही श्रीलंका के बर्बादी का कारण बना। हम्बनटोटा श्रीलंका के बर्बादी का कारण बना, और ये कारण आज से नहीं चल रहा है, 1975 से इसकी कहानी चलते आ रही है श्रीलंका की। ये लोल है ससुरा तो नहीं, यहाँ पे श्रीलंका इज कंप्लीट लोल। श्रीलंका ने जो गलती किया था ना, वो हमारा विद्यार्थी नहीं करेगा, ऐसा ऐसा गलती किया वहां पर। देखिए शीत युद्ध के बारे में आपको पता, 1914 में एक युद्ध चालू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1918 में समाप्त हो गया। फिर एक 1939 में युद्ध हुआ, जो 1945 में समाप्त। तो ये प्रथम वर्ल्ड वॉर था, ये सेकेंड वर्ल्ड। लेकिन अभी तक तृतीय विश्व युद्ध हुआ नहीं। तृतीय विश्व युद्ध अब कब होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। समझ रहा है, अभी तक ये हुआ नहीं है। तृतीय विश्व युद्ध होगा तो बहुत भयानक हो जाएगा। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो इसी समय एक और युद्ध चालू हो गया, शीत युद्ध। 1945 से 1991 तक, ये 46 साल तक युद्ध चला था। जैसे ही खत्म हुआ, यह युद्ध वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व मतलब हम ज्यादा ताकतवर की तुम ज्यादा। इधर से इस एरिया में रूस चाहता था ये शक्तिशाली बन जाए, इधर चाहता था अमेरिका। ये दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी को क्या कहते थे, शीत युद्ध। ये डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे। शीत युद्ध की दोबारा शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध को देखिए ना, रूस अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं, रूस मार रहा है यूक्रेन को, यह है यूक्रेन, रूस मार रहा है यूक्रेन को, और अमेरिका हथियार दे रहा है यूक्रेन को। शीत युद्ध में जो पिसाया वो मरेगा। इस चोट्टा को समझ में नहीं आ रहा है यूक्रेन को कि बड़का भारी होशियार बनते हैं। रूस ने बस इतना कहा था कि तुम अमेरिका के गुट वाली फौज यानी नाटो में मत जाओ ना, हम जइबो जइबो जो परमाणु बम मार देना चाहिए।
पुतिन तो बहुत शरीफ इंसान है, पुतिन बहुत शरीफ है। हम फरवरी में ही बात को बोले थे, फरवरी के महीने में वीडियो भी बनाए थे, जेलेंस्की को समझाते बबुआ शांत हो जाए, लेकिन ना थोड़ी। अब क्या करें, किसी को शौक लगा तो हम क्या कर सकते हैं, कोई मरना ही है तो मरो, क्या कर सकता है। तो शीत युद्ध समझ में आ रहा है, शीत युद्ध में क्या अमेरिका और रूस डायरेक्ट लड़े थे, इनडायरेक्टली पीस दिए थे। जो जो देश इसमें पिसाया उनको मरना फिक्स था, उसी में पिसाया श्रीलंका। देखिए कैसे, ये छोटा 1975 के बारे में बता रहे हैं। श्रीलंका ये रहा, समुद्र के किनारे है, आपको हल्का दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है कि नहीं, पीछे वाले लोग को दिख रहा है, पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, पीछे क्लियर दिखता है। एक सेकंड रुक जाओ, पीछे चेक कर लेते हैं, पीछे टीवी वाले पे नहीं दिखेगा तो फिर आधा तो मोतियाबीन वाला ही रहता है सब। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है तुम लोग को, चलो ठीक। तुमको हाँ, यहाँ से तो आप लोग को डायरेक्ट दिख रहा होगा, तो तुम लोग को दिख रहा है। इसको क्या लिए जूम करके श्रीलंका हटा दिए, यह है कौन जगह, श्रीलंका। देखिए रूस के साथ एक समस्या क्या है, रूस का ऊपरी भाग बर्फ से जम जाता है, और दूर की लड़ाई में कभी भी थल सेना काम नहीं आती है, और ना ही आपकी एयरफोर्स काम आती है। एयरफोर्स कौन सी दूर से काम आएगा, सुनिए ना, एयरफोर्स कौन सी, फ्रांस से राफेल जो बना था ना, फ्रांस का जो बना हुआ राफेल डायरेक्ट इंडिया नहीं आ पाया, दुबई रुक के पेट्रोल भरा था, हाँ गया था एकदम, 1 घंटा दुबई में आराम किया। अरे बाप रे, उड़ लो फ्रांस से अभी तक, हाँ भी लो, रुक तो हम ही, फिर यहाँ से रुका तो अब आया यहाँ पे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो दूर की लड़ाई में एयरफोर्स काम नहीं, एयरफोर्स स्ट्राइकर ग्रुप होती है कि जब भी आपको लड़ाई करना है ना तो मारेगा तबातोड़, दुश्मन को पगला देगा, कुछ भी लोग मारेगा, राफेल बाल धो धा के चल जाएगा, समझा कि नहीं। दूर की लड़ाई में हमेशा नौसेना काम आती है, बड़का जहाज रहता है टाइटेनिक, 2000 लोग रहते हैं, 5 गो चला रहा है तो बाकी आराम कर रहा है सब, फिर उठल तो दूसरा का चला रहा है, बड़काओं में गोदाम बनाया है खाना पीना रखने के लिए, 6-6 महीना का खाना रख के एक बार निकल जाता है सब वहां पे, तो वही सब लड़ाई में काम आते हैं। दूर की लड़ाई में हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों बने, हमारे यहाँ के जितना राजा था सब थल सेना घोड़ा पे रह के लड़ रहा था, मारो वो जहाज लेके आया सब, और घोड़ा को पानी में उतारेंगे तो भागेगा, कल ये ना नहाए थे भाग जाएगा वहां से, बिदक जाएगा उसमें से। तो देखिए नौसेना, दूर की लड़ाई में कौन काम आएगा, नौसेना। अब अमेरिका के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रूस के साथ समस्या थी कि उसका ऊपरी भाग जम जाना, तो रूस ना ठंड के दिन में इस डायरेक्शन से आता था, इतना दूर से। और शीत युद्ध में अब तब हुआ था लड़ाई का, जैसा लगता था अब मार हो जाएगा कि कब हो जाएगा, ऐसे दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। रूस 1991 में 15 देशों में टूटा है, हम लोग कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश से हम लोग टूटे, वैसे रूस कितने भाग में टूटा, 15 देश में टूटा है। तो यही अमेरिका टूटा है, ये जो है ना, ये इस पे कभी आप बिलीव नहीं कर सकते। आज कैसे मोदी जी को ले जाके कहा था, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, मोदी ट्रम्प किया था ना, मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था सब, 2014 से पहले मोदी जी पर प्रतिबंध था कि वो अमेरिका में नहीं घुस सकते, पिज्जा नहीं रहा था, बाद में पिज्जा खिला रहा था। बड़ी तेज पलटता है सभी, सब सफेद रंग पे वैसे भी कोनो रंग चढ़ जाता है, समझा कि नहीं। अंग्रेज जो होता है सब ना डिजिटल गिरगिट है सब, तुरंत पलट जाता है सभी सब। तो ये यूएसए अमेरिका सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम काम करते हैं, रूस को इधर ही ब्लॉक मरवा देते हैं, रूस को इधर ब्लॉक। तो उसने श्रीलंका को कहा कि हम अपने नीचे वाला जो बंदरगाह है ना हम्बनटोटा, उसका कुछ भाड़ा ले लो, बगल में क्या 3-4 बीघा हमको भाड़ा पे दे दो, हम वहाँ रडार स्टेशन, ट्रांसमीटर स्टेशन लगाएंगे। तो ये सोचा कि अच्छा बात है, पैसा लेके बना देते हैं। श्रीलंका को समझ में नहीं आया कि तुम दुश्मनी किससे ले रहा है, रूस से, बोलिए अमेरिका कह रहा है। दिमाग लगा लोगे, शांत रहोगे तो दिमाग काम करेगा, हाँ रूस अमेरिका को देगा ये, तो अमेरिका से तो दोस्ती हो जाएगी, अब दुश्मनी किसे होगी, क्योंकि रूस की जहाज ठंड के दिन में कहां से जाएगी, यहीं से, और यहाँ रडार से पता कर लेगा 10 गो निकला है, इधर से 20 गो यहाँ रेडी रखेगा, आओ यहाँ मार देते। जब ये खबर रूस को लगी, रूस आग बबूला हो गया, कहा कि रे श्रीलंका खा जी तो 2 मिनट में हम काहे कूद रहा है इतना। लेकिन उसने कहा कि भारत से कहा कि कुछ मदद कीजिए, हमारा क्या कीजिए, कुछ मदद कीजिए। इसी बीच श्रीलंका ने एक गलती कर दिया, श्रीलंका यहाँ रह रहा है, ये तो भारत ही है, सटा हुआ है, श्रीलंका के इस एरिया में ज्यादातर तमिल लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे, तो श्रीलंका इन तमिल लोगों पर अत्याचार करना चालू कर दिया। ऑब्वियस बात है कि भारत इसका विरोध करेगा। और इसी बीच जब तमिलों की मारधाड़ हुआ तो यहाँ एक बहुत बड़ा तमिल नेता उभरा, जिसका नाम था प्रभाकरण। क्या नाम था, प्रभाकरण। उसने एक संगठन बना लिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इसने कहा कि हमारे तमिलों को कोई नहीं भगा सकता है, हमारा यहाँ अधिकार है। हम लोग वहीं के थे, लेकिन उनकी भाषा क्या थी, तमिल थे। जैसे यही साथ रहने के वजह से भाषा क्या हो गई थी, तमिल। तो यहाँ के लोग कहते थे भागो यहाँ से, हत्या कर दिया था। तो प्रभाकरण उठा क्या बना लिया, LTTE, लिटे बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। और दोनों में मार हो गया, भारत सरकार शांत हो गई। रूस इशारा कहा कि चुप 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 चुप, कुछ नहीं कहना है, एकदम क्या रहना है, चुप। क्योंकि श्रीलंका अगर खाली हुआ तो वह अपना रडार स्टेशन किसको दे देगा, अमेरिका। इसलिए श्रीलंका को शांत रहने नहीं देना है। ये बात कौन बोला था, रूस। किसको बोला, भारत। भारत अपना आग बंद कर लिया।
अजुराओ तुम यहाँ पर, क्योंकि हमको चाहिए था रूस जैसे अच्छे दोस्त का साथ चाहिए था यहाँ पर। अब रूस का ठीक है, भारत एक नंबर काम कर रहे हो तुम, एक नंबर। रूस खुश हो गया, और यहाँ पर क्यों उसका दबदबा हो गया एलटीटी का। एलटीटी इतने खतरनाक हो गए सब कि इन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया और अपना एयरफोर्स लेके घूमते थे सब। है कोई मारने वाला, आओ सोचा अम्मी के कैसा है बताओ। ऐसा उग्रवादी संगठन जिसके पास खुद का एयरफोर्स था, ने खरीद लिया सब, और रूस वगैरह दे भी दिया सब, ले 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 ऐसे जहाज बनता ले जाओ, मिसाइल खरीद लिया, पैरेलल सेना बना के रख दिया एलटीटी वाले ने। और श्रीलंका में कितने लाख भयानक मारकाट हुआ एकदम। अब भारत, श्रीलंका सरकार भारत से कह रही है कि हमको सब पता है, आप जानबूझ के आंख बंद किए हुए हैं। तो भारत सरकार ने भी इशारा में कहा कि ऊपर रूस जो है ना, रूस, उसको काहे सर दर्द दे रहे हो, तुम यहाँ रडार दोगे अमेरिका को, रूस को यहाँ आने जाने में दिक्कत होगा, तो उसको जब दिक्कत होगा तो तुमको भी दिक्कत होगा, ये दिक्कत के कारण तो तुम ही हो, तो तुम कुछ करो ताकि ये यहाँ से जाए। बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ, काफी ज्यादा मैटर हुआ, एक लंबा मैटर हुआ था। बाद में भारत सरकार ने उनको कॉम्प्रोमाइज भी कराया, यहाँ से अमेरिका क्या हो गया, चला गया, और अमेरिका घुसिया गया किसके ऊपर, भारत के ऊपर। कहा कि भारत तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, दुश्मनी भारी पड़ेगी। तो भारत ने भी कहा कि हल्का दुश्मनी तो हम लेते भी नहीं है। तो हल्का दुश्मनी लेके करेंगे क्या आदमी हम, तो दुश्मनी कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, तब ना समझ में आएगा। यहाँ पे हल्का दुश्मनी बात करता है यहाँ पर। तो यहाँ से कौन चला गया, अमेरिका। बाद में श्रीलंका किससे मदद मांगा, भारत से, कि देखिए आप ही कहे थे अमेरिका को भगा दीजिए, हम भगा दिए अमेरिका को। अब ये जो हमारे गले ये आफत पड़ा हुआ है सब, एयरफोर्स लेके घूम रहा है सब एलटीटी वाला, ये जहां तहां बम गिरा रहा है, इसको मारिए आप यहाँ पर। अब भारत ने एलटीटी को कहा कि तुम लोग सरेंडर करो, हटो यहाँ से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, सरेंडर करो। सरेंडर क्या सरेंडर, अभी तो करे तो ठीक कर रहा है, सरेंडर कैसे करे। अरे यार तुम लोग अंतरराष्ट्रीय नीति में समझता नहीं, यहाँ कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, सरेंडर करो। कहा ना करेंगे सरेंडर, एयरफोर्स है हमारे पास, नेवी है हमारे पास। भारत सरकार ने इंडियन आर्मी भेज दिया, कहा चल गई वहां पे कौन, इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी ने शांत कर दिया यहाँ पे, कहा कि तुमको समझ में नहीं आता है, राजनीति में कुछ भी चीज पॉसिबल है, कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं हो। इंडियन आर्मी को भेजे थे राजीव गांधी, और इंडियन आर्मी ने शांत कर दिया किसे, एलटीटी को। लेकिन कोई चीज आज इतना आराम से तो शांत नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो बचे रहेंगे। एलटीटी वाले भड़क गए सर, और राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया सर, राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था, एलटीटी वालों ने उड़ा दिया था। नलिनी नाम था उसका, बम लगाई थी पीठ में, पैर छूने का बटन नीचे रखा था, ऐसे पैर छू के अपने बटन में मारा बम ऐसे सीधे, और राजीव गांधी का सीना उड़ गया, छाती उड़ गया था राजीव गांधी का। डीएनए टेस्ट करना पड़ा था, उनके बॉडी का इतना टुकड़ा हुआ था एलटीटी में। ये शीत युद्ध बताइए, ये शीत युद्ध में लड़ कौन रहा था, अमेरिका और रूस और अमेरिका। चिथड़ा उड़ गया राजीव गांधी का। चिथड़ा किसका उड़ गया, राजीव, यही है शीत युद्ध से जुड़ा मार किया था आपने, चिथड़ा उड़ गया आपने राजीव गांधी का। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बहुत पढ़े लिखे थे, हमारी विदेश नीतियों में आज भी राजीव गांधी के कई सारे मतलब योगदान है। हालांकि काफी ज्यादा लंबे समय तक तो रहे नहीं, बमे उड़ा दिया वहां पर मार के यहाँ। और बाद में एलटीटी जब कमजोर पड़ गई, क्योंकि इंडियन आर्मी ने तो किसी को कमजोर कर दिया था, एलटीटी को कमजोर कर दिया था, तो बाद में यहाँ पर श्रीलंकन आर्मी दोबारा उसे ओवरटेक की। और जब श्रीलंकन आर्मी इनके ऊपर ओवरटेक की, तो श्रीलंकन आर्मी ने सारी हदों पार कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया एलटीटी के, पूरा जिंदा जला दिया था सब। अब इसके ऊपर अमेरिका आ गया, अमेरिका बहुत खतरा है, वो जिंदा में भी नहीं छोड़ता, मरने में भी नहीं छोड़ता। अमेरिका आया श्रीलंका पे, क्या किया तुमने, मासूमों को मारा, एलटीटी के छोटे छोटे बच्चों को मारा। तुम्हारे ऊपर ना लोन देंगे, ना कर्जा देंगे, ना वर्ल्ड बैंक से देंगे, ना आईएमएफ से देंगे, कहीं से पैसा नहीं देंगे, भागो तुम यहाँ पे। वो तो दुश्मनी निकाल रहा था दूसरा। इसलिए बड़े लोगों से सोच समझ के दुश्मनी और सोच समझ के दोस्ती। बड़े लोगों के लिए सिद्धांत बिजनेस बड़ा बड़ा चीज मायने रखता है, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का नहीं होता है। तो ये हम्बन टोटा बंदरगाह के चक्कर में इतना तामझाम हुआ है, श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था उड़ गई थी। ये जो एयरपोर्ट, ये जो था सब एलटीटी वाला जहाज में लेके उड़ता था, सही से देखते सॉरी पुल बना है, पुल पुल बम गिरा दो, पुल उड़ा दिया, जहां तक हमारा श्रीलंका की व्यवस्था डुबा के रख दिया था। और भारत और श्रीलंका के बीच में संबंधों में खटास आ गए, क्योंकि जो तमिलनाडु राज्य था, उन राज्य के लोगों की बहुत ज्यादा भावनाएं आहत हुई, क्योंकि तमिल लोगों को यहाँ घर में से निकाल निकाल के श्रीलंका की आर्मी मारी थी। वहां पे बहुत सारे औरतों का रेप किया गया, छोटे बच्चों को गला काट के मारा गया, सामने फैमिली के सामने नरसंहार किया गया, इसे जिस वजह से तमिल के लोग श्रीलंका के लोगों को पसंद नहीं कर सकते। इसलिए देखिएगा, श्रीलंका की मैच होती है तो तमिलनाडु में नहीं होता, चेन्नई में मैच ना होता है, श्रीलंका की टीम आएगी ना तो चेन्नई में मैच नहीं होता। इवन कि अगर उनका मैच वानखेड़े स्टेडियम में भी होता है, ग्रीन पार्क में भी होता है, या कहीं पे भी ना, तो तमिलनाडु के लोग विरोध करने लगते हैं। ये चट्टा सबको यहाँ से हटाना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर पर पाकिस्तान ने अत्याचार किया ना, मेन अत्याचार तो पाकिस्तानी की वजह से सारा झमेला, उसी तरह तमिलों पर ज्यादा अत्याचार किसने किया था, श्रीलंका। और ये सारा तांडव रचा गया शीत युद्ध के वजह। अमेरिका को यहाँ ट्रांसमीटर स्टेशन लेना जरूरी था, अच्छा ई बैला को देना जरूरी था, कहता कि ना हम नहीं देंगे, मछली मारेंगे वहां बैठ के। हाँ ना, नहीं देना चाहिए कभी भी नहीं। पता चला आपका घर है, गांव का बहुत फेमस गुंडा है, कह रहा है कि 2 दिन तनी रहने दीजिए ना, तो दे दिए रहने के लिए, हो गया कांड आपका। तो ये लोग से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, खतरनाक। तो बताइए नीचे वाला बंदरगाह का नाम। अब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अब अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई जिसका कोई हद नहीं, 20 से 30 साल लग गया इसको अर्थव्यवस्था को संभालने में। इसी बीच श्रीलंका में एंट्री होती है चाइना की। किसकी एंट्री होती है, चाइना की एंट्री होती है। चाइना कहता है कि तुम्हारा एयरपोर्ट तोड़ दिया, कौन तोड़ा, कहा एलटीटी वाला। पानी वाला बंदरगाह तोड़ दिया, एलटीटी वाला। पुल तोड़ दिया, एलटीटी। नहर तोड़ दिया, एलटीटी। मारे थे तो एलटीटी वाला ध्वस्त कर दिया था सब। कहा कोई बात नहीं, हम कर्जा देते हैं तुम्हें, हम तुम्हें क्या देते हैं, कर्जा देते हैं, लो जबरदस्त कर्जा लो, औकात से ज्यादा कर्जा दे दिया यहाँ पर।
और ये चुका नहीं पाया क्योंकि ये बकलोल लोग थे, इनके पास कोई पढ़ा लिखा था नहीं कि इतना कर्जा ले रहे हैं तो आप चुका पाइएगा कि नहीं चुका पाइएगा। और उसी बीच आ गया क्या चीज, कोरोना, और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट। कुछ मारा एलटीटी वालों ने, कुछ मारा यहाँ की पॉलिटिक्स ने, खानदानी पॉलिटिक्स, और बचा हुआ बजा दिया कौन, चाइना, चाइना वगैरह वाला। अब पूरी तरह से श्रीलंका के पास पैसा ही नहीं है। अब देखते होंगे डेली न्यूज में आता होगा चाइना श्रीलंका के बारे में, तो बताइए श्रीलंका के ऊपर ये शहर कौन है, जाफना, और ये पॉइंट पेड्रो, और ये वाला बंदरगाह हम्बन टोटा बंदरगाह बनाने के लिए इसे पैसा किसने दिया, किसने दिया, और उसको पता था कि इतना कर्जा दे दिया कि कभी लौटा नहीं। अब मान के चलिए आप ही को कोई, आपका कोई घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया दे दिया, ठीक है, अब दे दिया कि लो 1 करोड़ रुपया लो, घर बनाओ, मस्त मस्तल्ला बनाओ, और 3 साल में हमको पैसा लौटा देना, नहीं तो घर मेरा। हम पहले से आंकड़ा ले चुके हैं कि 1 करोड़ रुपया 3 साल में नहीं लौटा पाओगे, तो हम 1 करोड़ दे दिए, हमने पैसा बना दिए 3 तल्ला, सारा चीज फाइनल हो गया। 3 साल बाद कहें कि पैसा दो, कहेंगे नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एग्रीमेंट के हिसाब से घर मेरा। यही चाइना की डेब्ट ट्रैप है, वो कर्ज के जाल में फंसाता है। तो निचला बंदरगाह का नाम हम्बन टोटा, हम्बन टोटा, हम्बन, इसकी पहली राजधानी कोलंबो थे, अभी कोलंबो के जस्ट बगल में शहर श्री जयवर्धनपुरम। वर्तमान श्रीलंका की राजधानी, वर्तमान श्रीलंका की राजधानी, और पहले क्या थी, कोलंबो, पहले क्या थी, उससे भी पहले कैंडी था, उससे था कैंडी, बहुत पहले था कैंडी, कैंडी से पहले अनुराधापुर था, ये रहा अनुराधापुर, तो बहुत पहले रावण वर्ण के समय था ये सब, अनुराधापुर, समझा कि नहीं गया, तो पहले क्या था अनुराधापुर, उसके बाद कैंडी, उसके बाद कोलंबो, उसके बाद, तो ये बैला को राजधानी नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं, तो कौन सी देश बनाएगा ये, समझ में कि नहीं। हम्बन टोटा क्या है भाई, बंदरगाह, पॉइंट पेड्रो उत्तर में है कि दक्षिण में। जाफना से किस उग्रवादी संगठन की शुरुआत हुई, एलटीटी के प्रमुख का नाम क्या था, प्रभाकर, क्या नाम था, प्रभाकरन, क्या नाम था, प्रभाकर, क्या नाम था, प्रभाकर। एलटीटी के पास एयरफोर्स था, नेवी, तोप, टैंक, पूरा तालिबान था, सब एकदम खतरनाक, उस मतलब समझिए उनसे खतरनाक संगठन जो था, उग्रवादी संगठन नहीं मिलेगा, एयरफोर्स था उनके पास। सोचिए भारत के नक्सलाइटों को अगर एयरफोर्स दे दिया जाता, जहां था उड़ा देगा सर, नहीं हुआ। अभी तो जंगल वंगल में छुप छाप के रहता है सब, लेकिन बहुत खतरा है, सब घेर लेता है, सब सीआरपीएफ के जवानों को तो उड़ा देता है। तो समझ रहा है कि नहीं क्या, एलटीटी जब बन रहा था तो भारत अपना आंख क्यों बंद कर लिया था, रूस बोला था, किसने बोला था, इसीलिए जब भी भारत को जरूरत पड़ती है तो कौन आ जाता है, भारत याद दिलाता है। याद है हम्बन टोटा बचाए थे हम ही, रूस पुतिन का था, हम भूले कहाँ हैं, बोलिए आप कब पीओके पे हमला कर रहे हैं।